विवियन डिसिना ने कर दिया है अपने ही दोस्तों पर तीखे सवारों से वार। अविनाश मिश्रा और ईसा सिंह पर लगा दिया इतना बड़ा इल्जाम और फाइनली दोस्तों विवियन डिसिना ने शिल्पा और करणवीर मेहरा से तोड़ लिए है अपने सारे रिश्ते नाते और अपनी दोस्ती और दोनों को कर दिया है नॉमिनेट। जी हाँ दोस्तों, विवियन डिसिना ने शिल्पा और करणवीर मेहरा को दोनों को कर दिया है नॉमिनेट। इस वीकेंड कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, पूरी नॉमिनेशन लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है और दोस्तों अविनाश मिश्रा को एक बड़ी ही पावर मिली है। तो क्या है पूरी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है हमारे पास। चलिए आप सभी को फटाफट बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि इस वीकेंड कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। दोस्तों इस वीकेंड टोटल 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं। जी हां दोस्तों, इस वीकेंड टोटल 8 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिनमें से पहला नाम है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा इस वीकेंड भी नॉमिनेटेड है और दूसरा नाम है रजत दलाल भी इस वीकेंड नॉमिनेटेड है और तीसरा नाम है यामिनी। जी दोस्तों, यामिनी भी इस वीकेंड नॉमिनेटेड है और चौथा है शिल्पा भी इस वीकेंड नॉमिनेटेड है और पांचवी है चाहत पांडे भी इस वीकेंड नॉमिनेटेड है और छठा नाम है दिग्विजय राठी भी इस वीकेंड नॉमिनेटेड है और सातवां नाम है चुम। जी दोस्तों, चुम भी नॉमिनेटेड है और श्रुतिका, आठवां नाम है श्रुतिका भी नॉमिनेटेड है। तो ये 8 लोग इस वीकेंड नॉमिनेटेड है। दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा का पूरे ग्रुप को इस बार अविनाश मिश्रा ने अपने लपेटे में लेकर उनका नॉमिनेशन कर दिया है। तो ये नॉमिनेशन टास्क क्या था, किस किस तरीके से नॉमिनेशन हुआ है, किस किस ने किस किस को किया है, मैं अभी आप सभी को बता देता हूं। वेल दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि जब से भाई साहब विवियन डिसिना की वाइफ ने उसकी आंख खोली है, उसको बोल कर गई है, तब से विवियन डिसिना एकदम बौखला सा गया है। विवियन डिसिना पूरे घर वालों से मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है, सभी से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, अपने दोस्तों पर ही इतने तीखे सवाल उठाए हैं कि उन्होंने अपनी दोस्ती में ही दरार ला दिया है और ईसा और अविनाश से अपनी दोस्ती कहीं ना कहीं खतरे में है और टूटी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन डिसिना का एकदम नया रूप देखने को मिल रहा है और उसने घर में सभी की फाड़ के रख दी है और ये सब मेकर्स ने जानबूझकर किया है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उसकी वाइफ को बुलाया है और ये तीखे सवाल उससे बुलवाए हैं ताकि विवियन डिसिना भड़के और वो अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दे। क्योंकि स्टार्टिंग से ये क्लियर रहा है कि विनर और किसी का नहीं बल्कि विवियन डिसिना को ही बनाना है। तो मेकर्स ने अपना प्लान बिल्कुल 100% कर दिया है और वो कहीं ना कहीं विवियन डिसिना को विनर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। 19 जनवरी को फिनाले होने वाला और वहां पर आप सभी को विवियन डिसिना विनर बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। टॉप 2 में करणवीर मेहरा और विवियन डिसिना आप सभी को दिखाई देने वाले हैं। मैं लिखकर दे देता हूं आप सभी को, ये सब होने वाला है। अब मैंने जिसका नाम नहीं लिया है कि वो टॉप 2 में नहीं होंगे, अब ये सच्चाई है, वो आप लोगों को मानना है, मानो नहीं मानना मत मानो। वैसे मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को विवियन डिसिना 100% ट्रॉफी उठाता हुआ नजर आने वाला है। जब से ये विवियन डिसिना की वाइफ उसे बोल के गई है, भड़का के गई है, तब से विवियन डिसिना एकदम बौखला सा गया और उसके बाद दोस्तों जो सबसे पहले उसने अविनाश मिश्रा और ईसा के पास अपने इस रिश्ते के बारे में जाकर बात की, उन दोनों से अकेले में बैठकर डिस्कशन किया है। ठीक है, तो विवियन डिसिना उन दोनों के पास जाकर कहता है कि अब इस घर में मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, जिसको जो करना है करो, मेरे को अब घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को जो करना है करो, शिल्पा को जो करना है करो, ईशा तुम्हें जो करना है करो, अविनाश तुम्हें जो करना है करो, मेरे को अब घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अब घर में किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, और विवियन डिसिना अब ईसा से ये भी कहता है कि ईसा, तूने मेरे बारे में कुछ कहा है क्या, या कभी चुगली की है मेरे बारे में? अगर तूने कहा है तो मुझे बता दो, मुझे जानना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीकेंड का बार का एपिसोड था, कल के हमने एपिसोड में देखा था, वहां पर जो विवियन की वाइफ आई तो उसने कहा था कि तुम गलत गैंग में बैठे हुए हो, चुगली गैंग को तुम छोड़ो, तुम गलत गैंग में बैठे हुए। उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा विवियन, उन्होंने तुम्हारे बारे में चुगली की है। तो विवियन को अब गुस्सा आ गया कि मैं जिस ग्रुप में हूं वो लोग मुझे चुगली कर रहे हैं। तो ये बात कंफर्म करने के लिए ईसा से भी पूछता है, ईसा तुमने मेरे बारे में कुछ कहा है कभी? ठीक है, तो ईसा कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप साफ साफ कहो, मेरे को क्लियरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, तो विवियन ये साफ साफ कहता है, तू मेरे बारे में शुरू से अब तक क्लियर है या नहीं, बस मुझे इतना बता दे। तो ईसा कहते हैं कि मैं एकदम क्लियर हूं, यस। ठीक है,
तो ईसा कहते हैं कि मैं एकदम क्लियर हूं, और अविनाश भी कहता है कि मैं एकदम क्लियर हूं। तो यहाँ पर वो अविनाश मिश्रा से भी काउंटर सवाल करता है अपने रिश्ते के बारे में, और अविनाश मिश्रा से ये भी कहता है कि अविनाश मिश्रा, अगर ईसा ने पीछे कोई गलती की होगी तो तू मेरे को बता दे, तो उसको कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर, ठीक है। ये सब बहस होती है, तो इन तीनों के रिश्ते में भाई साहब कहीं ना कहीं दरार आ चुका है, और विवियन डिसेना इन दोनों से अलग होता हुआ नजर आ रहा है, और विवियन डिसेना यहाँ पर पूरी तरीके से भड़का हुआ है, और सभी घर वालों की एक एक लगाकर रख रहा है, मतलब जिससे उसका रिश्ता है, ठीक है। तो अब विवियन डिसेना अकेले सैड बैठकर ये शायरी बोलता हुआ भी नजर आता है कि हमने प्यार, मतलब कुछ शायरी वायरी बोलता हुआ नजर आता है, और उसमें काफी दुख होता हुआ भी नजर आता है। देन फिर दोस्तों उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अब उसके बाद शिल्पा मैम के पास जाता है विवियन डिसेना, अब शिल्पा मैम के पास जाकर, ठीक है, शिल्पा मैम के साथ ये बातें करता है कि उनके साथ ये कहता है कि सलमान सर ने मुझे कहा था कि विवियन आप ऑफ द ट्रैक हो रहे हो। तो मेरा अब एक ही सवाल है, आप मुझे ये बताओ, जब मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला, आपने मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे टोका क्यों नहीं, आप मुझे बोला क्यों नहीं, जब आप मुझे अपना दोस्त मानते हो, हमारा एक रिश्ता है। जब सबका कहना था कि मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं, जब सलमान खान ने सबसे पूछा घर में, तो आप सभी के हाथ खड़े हो गए, लेकिन जब उससे पहले तो मुझे किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने टोका नहीं, मतलब जिसे मैंने अपना समझा उसने ही मुझे धोखा दे दिया, उसने भी मेरे को कुछ कहा ही नहीं, है ना। शिल्पा आप एक बात बताओ, जब आप रणबीर मेहरा को ये बताते हो कि वो कब सही है वो गलत है, तो मेरे से क्या दिक्कत थी आपको, आपने मुझे क्यों नहीं बताया है, मेरे बारे में बोलने थे कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेन भी सही बोल रहा है, और विवेन ये भी कहता है कि शिल्पा आप, मुझे लग रहा है कि अब हम दोनों के बीच में एकदम सेफ खेलने की कोशिश कर रही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसलिए आपसे ये रिश्ता अब तोड़ना चाहता हूं, जो ये हम तीनों का ट्रायंगल बना हुआ है, मैं इसे अब तोड़ना चाहता हूं। तो यहाँ पर शिल्पा कहती है कि यार मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तू कभी ऑफ द ट्रैक जा रहा है, ठीक है, और और तू अब जितना बोल रहा है ना, तूने उतना पिछले 50 दिनों में कहीं नहीं बोला, तो ये तू आखिर तेरे को ऐसा हो क्या गया है, ठीक है। तो विवियन डिसेना भाई साहब पूरी तरीके से भड़का हुआ है, जब ये नॉमिनेशन टास्क आता है इससे अपना पूरा गुस्सा निकाल लेता है, ठीक है, इन दोनों के साथ। तो विवियन डिसेना की जब बारी आती है नॉमिनेशन करने की, तो यहाँ पर विवियन डिसेना करण और शिल्पा का नाम लेता है, इन दोनों को बड़ी गंदी तरीके से नॉमिनेट करता है। तो यहाँ पर विवियन डिसेना सबसे पहले करण का नाम लेता है और कहता है कि मैं क्लियर कर देता हूं करण, मैं तुझे नॉमिनेट कर रहा हूं, ठीक है, मेरा पहला नाम है करण, और करण मैं ये क्लियर कर देता हूं, तू आज से मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, तू आज से मेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, और हमारी आज से बात बिल्कुल भी नहीं होगी, जो भी बात होगी मुद्दे को लेकर होगी, ओनली मुद्दे पर टॉक होगी, फालतू की बातें तेरे से कभी नहीं होगी। और वो शिल्पा का भी नाम लेता है, और शिल्पा को नॉमिनेट करते हुए कहता है कि आपको रणबीर मेहरा चाहिए था ना, आप अपना रणबीर मेहरा अपने पास रखो, ठीक है। तो बीच में रणबीर मेहरा बोल पड़ता है और कहता है कि एक बात बता, ये सब जो तू कर रहा है इसका रीजन कहीं ये तो नहीं कि ये शिल्पा अब 50 दिन मेरे साथ है, अगले 50 दिन मेरे साथ रह रही है, कहीं इसका रीजन ये तो नहीं। तो यहाँ पर विवियन डिसेना कहता है कि सीधी बात, नो बकवास, तुम शिल्पा को बस रणबीर मेहरा चाहिए था ना, तो रणबीर मेहरा रखो अपनी जेब में, रखो अपने पास में, जाओ तुम दोनों जाओ, अब मैं तुम दोनों से अपना रिश्ता तोड़ रहा हूं, अब हमारा कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, कोई भी मुद्दा नहीं होगा। तो भाई साहब यहाँ पर विवियन डिसेना ने दोनों की वाट लगाई है, बिल्कुल तीखे तीखे सवालों से वाट लगाई है, और पूरी गंदी तरीके से सभी घर वालों के सामने रोस्ट करके दोनों को नॉमिनेट किया है। तो ये काफी भाई साहब शॉकिंग था, क्योंकि ये इतने 70 दिनों से जो ये तीनों का ट्रायंगल चलता आ रहा था ना, विवियन करण, फाइनली एंड हो चुका है, और इसका एंड विवियन ने कर दिया है। मुझे तो काफी मजा आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मजे ले रही थी वो शिल्पा मैम ले रही थी, तो इसका एंड हो चुका है, मैं बहुत खुश हूं। आप खुश है फिर नहीं, कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि ये नॉमिनेशन टास्क होता क्या है। पहले जो नॉमिनेशन टास्क है, इसमें अविनाश मिश्रा को एक बड़ी पावर दी गई है कि जो उसे इंप्रेस करेगा, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से उनको नॉमिनेट करने की पावर देगा कि कौन सा कंटेस्टेंट किस को नॉमिनेट कर सकता है, मतलब कितने कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए एक अलग नॉमिनेशन टास्क कराया जाता है, उस टास्क का नाम होता है कॉफी डेट टास्क, ठीक है, मतलब कॉफी शॉप पर जाकर, कॉफी डेट पर जाकर, और इस टास्क में खाली गर्ल्स अलाउ होती है, ठीक है, जो घर की जितनी भी गर्ल्स है उसमें ये अलाउ होती है। तो अविनाश मिश्रा के पास पावर होती है कि वो किस किस को अलाउ करे। तो भाई साहब यहाँ पर अविनाश मिश्रा चाहत और कशिश को
पहले ही मना कर देता है कि मैं उनके साथ डेट पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, यानी उनको नॉमिनेशन की पावर नहीं दी है। यहां पर अविनाश मिश्रा ने चाहत और कशिश को नॉमिनेशन की पावर नहीं दी है, मतलब चाहत और कशिश ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये कॉफी डेट पर सबसे पहले चुम जाती है, ठीक है, और चुम जाती है तो यहां पर चुम चुम अविनाश मिश्रा को कॉफी डेट पर लेके जाती है, अविनाश मिश्रा के कपड़े उतारती है, एप्स देखती है और उसे इंप्रेस करती है, ठीक है, और काफी प्यार मोहब्बत वाली बातें होती है। वेल ये सब जो सीन चल रहा होता है रोमांटिक वाला, तो दूर से कहीं ना कहीं रणवीर मेहरा जेलस फील कर रहा होता है, ठीक है, और ये और सभी घर वाले रणवीर मेहरा का फेस देख रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये सीन काफी फनी होता है। तो चुम यहाँ पर अविनाश मिश्रा को काफी रोमांटिक तरीके से कॉफी डेट पर लेकर जाकर उसे इंप्रेस करती है। तो चुम को पावर मिलती है नॉमिनेशन करने की। तो चुम यहां पर अब रजत को नॉमिनेट करती है, रजत का नाम लेती है और कहती है कि मैं रजत को नॉमिनेट करना चाहती हूं, ठीक है, और मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि उसने मेरे से टाइम गॉड बनने का मौका छीना, ठीक है, इसलिए मैं उसे नॉमिनेट करना चाहती हूं। देन फिर शिल्पा भी करती है, शिल्पा भी आती है, यामिनी भी आती है, ठीक है, लेकिन ये सब तो नॉमिनेट करती है, लेकिन जो सबसे मजेदार होता है जब अविनाश मिश्रा के साथ ईशा सिंह आती है। भाई साहब, ईशा और अविनाश की बॉन्डिंग तो आप सभी को पता है, दोनों बोलते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड, यू नो, वी आर जस्ट फ्रेंड, लेकिन वो दोनों फ्रेंड है ही नहीं भाई साहब, वो फ्रेंड से कहीं ऊपर है, लेकिन ये दोनों दिखा नहीं रहे। और आज के एपिसोड में ऐसा देखने को मिलने वाला है जहां पर अविनाश और ईशा दोनों एक दूसरे के इतने करीब आकर रोमांटिक डांस करने वाले हैं, फुल टू फुल डेट पर जाने वाले, काफी रोमांटिक सीन देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो ईशा और अविनाश के फैंस है उनको ये काफी पसंद आने वाला है। और यहाँ पर ऑब्वियसली अविनाश मिश्रा तो ईशा को नॉमिनेट करने की पावर देगा। तो यहाँ पर ईशा दिग्विजय को नॉमिनेट करती है, कशिश को नॉमिनेट करती है और चाहत को नॉमिनेट करती है, ठीक है। ये सब नॉमिनेशन टास्क चल रहा होता है। वेल ये गर्ल्स वाला जो टास्क चला जाता है उसके बाद बॉयज की बारी आती है, जिसमें विवियन डिसेना करण और शिल्पा को नॉमिनेट करता है। उसके बाद सभी अपने अपने हिसाब से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये सब होने वाला है एपिसोड में। आपको मैंने बता दी कि टोटल 8 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, करण, रजत, यामिनी, शिल्पा, चाहत, दिग्विजय, चुम और श्रुतिका, ये 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं आज के एपिसोड में। वेल ये थी बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट, और यहाँ पर विवियन डिसेना को विनर बनाने की तैयारी की जा रही है कहीं ना कहीं मेकर्स द्वारा। आप लोगों की क्या राय है कि आपके हिसाब से विनर कौन बनना चाहिए? अगर वोटिंग के हिसाब से होता है तो यहाँ पर राजा दलाल 100% विनर बनेगा, अगर वोटिंग के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर राजा दलाल को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उसे बार बार नीचा गिराया गया है। तो मेकर्स तो ये चाहते हैं कि विवियन डिसेना विनर बने। आप क्या चाहते हैं कि विनर किसे बनना चाहिए? अपने कमेंट में बताइए। और इस नॉमिनेशन टास्क के बारे में और विवियन डिसेना के इस नए रूप के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, पेज को फॉलो करना ना भूलना।